हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 6 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों टॉपिक है सजीव एवं उनका परिवेश। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। आज की वर्कशीट में हम जीवों की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो बेटा हमने लास्ट वर्कशीट में पौधों की विशेषताएं पढ़ी थी। हमने मरुस्थलीय पौधे के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने जलीय पौधे की विशेषताएं भी पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे जीवों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? तो आप बताइए, क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? तो बिल्कुल, भोजन तो सभी को चाहिए क्योंकि शरीर में जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा किससे मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी भोजन से। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। तो सजीवों को जो है क्या चाहिए? सजीवों को अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए, भोजन क्या करता है? भोजन जो हमारा शरीर ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अभी आप बच्चे हो, अगर आपको भोजन ना मिले तो क्या होगा? जो है शरीर वृद्धि करना छोड़ देगा। अगर पौधों को भी जो है वृद्धि के लिए अपना भोजन ना मिले तो पौधे भी सूख जाएंगे। और पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वो जो है पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं भूमि से, और फिर वो अपना भोजन तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, नीचे आओ अभ्यास करें। तो इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? बिल्ली। तो बिल्ली बेटा भोजन में क्या खाती है? बिल्ली बिल्ली जो है, बिल्ली दूध पीती है। और क्या खाती है बिल्ली? आप आसानी से लिख सकते हो, बिल्ली जो है वो चूहे को भी खाती है। तो चूहा, दूध, बिल्ली को अगर रोटी दोगे तो रोटी भी खा जाएगी बिल्ली। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, दूध, चूहा, रोटी। उसके बाद देखिए चींटी है। ठीक है, तो चींटी जो है वो क्या खाती है? चींटी रोटी का टुकड़ा भी खा जाएगी। बेटा आपने देखा है ना कि अगर नीचे मिठाई पड़ी हो या भोजन पड़ा हो तो वो जो है उसको उसके ऊपर चींटियां लग जाती हैं। तो चींटी क्या खाएगी? चींटी जो है वो रोटी के ऊपर भी आ जाती हैं, रोटी खाती हैं, मिठाई खाती हैं। मीठा अगर होगा तो वो उसके ऊपर भी आ जाएंगी, उसको भी खाने लगेंगी। ठीक है, तो रोटी है, मिठाई है। ठीक, तो इस तरह से ये आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या है? हिरन। हिरन जो है वो क्या खाता है? हिरन जो है घास खाएगा। तो आप इसमें लिख देंगे घास। ठीक, तो ये जो है बेटा आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसको आप जो है डायग्राम बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायग्राम पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी जो कॉपी है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि कौन सा जीव क्या खाता है, ऐसे लिख के, और फिर जैसे हेडिंग डाल सकते हैं बिल्ली। और बिल्ली जो है क्या खाती है उसके सामने ही उससे लिख दीजिए कि दूध, चूहा, रोटी, और इसी तरह से फिर चींटी, और फिर जो है हिरन लिख के, और उसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे सभी सजीवों में क्या श्वसन होता है। तो बेटा जो भी सजीव होते हैं, सजीव कौन होते हैं? जो गति करते हैं, सांस लेते हैं, सभी में क्या होता है? तो क्या सभी सजीवों में श्वसन है? तो श्वसन जो है वो सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। यानी जो श्वसन है, श्वसन के द्वारा सभी सजीव सांस लेते हैं, और सांस लेना सभी सजीवों के लिए जरूरी है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो क्या होता है कि जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन का हमारे शरीर में, वो भोजन जो है हमारे शरीर में जाकर, और उसका क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी उसका दहन होता है। वो भोजन जलता है एक तरह से। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और कुछ जंतुओं में गैस जो है आदान प्रदान करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे केंचुआ, वो क्या करता है? केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है।
मछली के अंदर क्या होते हैं, मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। आपको पता है ना, मछली पानी में रहती है तो पानी में सांस कैसे लेती है, गिल्स के द्वारा। वो जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उससे वो सांस लेती है। इसी प्रकार पौधे भी क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों के द्वारा क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो पेड़ पौधे हैं वो अंदर लेते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हम करेंगे, क्या सजीवों में वृद्धि होती है। तो सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीव के आकार में बदलाव आता है। जैसे अभी आप बच्चे हो तो आप सजीव हो तो क्या होगा, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, तो ये क्या है, ये जो है हमारे अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी तरह पेड़ पौधों के अंदर भी वृद्धि होती है, क्योंकि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। जिस तरह जब कोई नया पौधा आप लगाते हो, बीज आपने लगाया तो वो धीरे धीरे अंकुरित होगा, फिर वो जो है इस तरह से पौधा जो है वो बनेगा। तो ये क्या है, पौधे के अंदर वृद्धि है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। तो श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या अंतर है। सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है। सांस लेना बेटा सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, हम नाक के मुंह के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। और वो सांस के थ्रू हम कौन सी गैस लेते हैं, गैस तो बेटा हम हमारे जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, अंदर तो हम हवा ही लेते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन गैस है उसका प्रयोग हमारे फेफड़े करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या है, ये सांस लेने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन क्या होता है। अब सांस लेने में और श्वसन में क्या अंतर है। जो सांस लेना है उसमें तो केवल जो हवा है उसका अंदर लेना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हवा के रूप में ही बाहर निकालना, वो सांस लेना होता है। लेकिन जो श्वसन है वो क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है और जो कोशिका के भीतर होती है। यानी जो हम ऑक्सीजन अंदर हमारे फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जो हमने खाना खाया है वो खाना जो है वो एक तरह से उसका दहन होता है, वो खाना जलता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है फिर वो क्या कहलाती है, वो श्वसन कहलाती है। और ये कैसी प्रक्रिया है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं 5 चीजों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती। अब आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनमें वृद्धि नहीं होती, यानी जिनमें वृद्धि नहीं होती वो निर्जीव होते हैं। तो आपको किन्हीं 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिख देने हैं, ठीक है। तो 5 निर्जीव वस्तुएं कौन सी हो जाएंगी,